ओके, दोबारा वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो आपके पास जो हम यहाँ पे कर रहे थे, वो हम यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे मैप को करते हैं, हमने यहाँ पे बताया एम्प्लॉयज को, हमने यहाँ पे लूप चलाया और लूप चलाने के बाद हमने यहाँ पे बताया एम्प्लॉय, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म डिफाइन कर देते हैं ईएमपी। ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय करने के बाद हमने यहाँ पे लूप चलाया और इसके अंदर हमने रिटर्न किया जो हमारे पास एम्प्लॉय का जो नेम है। ठीक है, हमने यहाँ पे रिटर्न किया एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम हमने यहाँ पे रिटर्न किया, यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ नेम। अगेन हमें यहाँ पे की हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि की आपको डिफाइन करनी पड़ती है जब भी आप मैप चलाते हैं। की के अंदर हम यहाँ पे सिंपल इंडेक्स यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, नेम यहाँ पे डिफाइन किया, नेम डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे एज डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय एज के नाम से हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एम्प्लॉय एज। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी हमारे पास यहाँ पर आ रही है एम्प्लॉय सैलरी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एचआर। अब अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो एम्प्लॉय का डेटा हमारे पास एपीआई से आ रहा है, वो एम्प्लॉय का डेटा हमने यहाँ पे मेंशन करवा दिया, जिसके अंदर एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, वो यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन अभी हमें जैसे यहाँ पे इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है, तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमें वो फिल्टर अप्लाई करना है जिसकी सैलरी लेस देन और इक्वल टू 2 लाख रुपीज हो, हमें सिर्फ वो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी लेंथ भी यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। अच्छा, इसको फिल्टर करने के दो तरीके आपके पास हो सकते हैं। एक तरीका ये तो ये हो सकता है कि आप इसको जो यहाँ पे जब आपने यहाँ पे सेट किया है, तो यहीं पर आप इसको फिल्टर कर लें। ठीक है, एक तो ये तरीका आपके पास फिल्टर करने का हो सकता है। या दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि दूसरा तरीका ये आपके पास ये हो सकता है कि जब आप यहाँ पे इसको रिटर्न करवा रहे हैं, जब आप यहाँ पे इसको प्रिंट करवा रहे हैं, आप यहाँ पे इसको फिल्टर कर लें। तो आप दोनों तरीकों से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं यहीं पे फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ। फिल्टर अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट मैप से पहले जो हमारे पास अरे आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा कि जो फिल्टर का जो आपका फंक्शन है, वो आपका हमेशा अरे के ऊपर अप्लाई करता है। अगर वो आपका अरे नहीं होगा तो फिल्टर आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वो फिल्टर का जो फंक्शन आपका होता है, वो हमेशा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो यहाँ पे मैं फिल्टर करवाता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा डॉट फिल्टर। ठीक है, फिल्टर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब मुझे यहाँ पे, अच्छा, फिल्टर किस तरीके से काम करता है, फिल्टर ऐसे काम करता है कि ये फिल्टर आपका एक दफा और लूप चलाता है और आपके सारे डेटा को वन बाय वन करके चेक करता है कि वो डेटा आपका इससे मैच करता है या नहीं करता, आपकी कंडीशन से, जो कंडीशन आप फिल्टर के अंदर लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, लूप चलाने के जब मैप के अंदर जैसे ये लूप चलाता है कि आप यहाँ पे एरो फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से आप फिल्टर के अंदर भी एरो फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे हम यहाँ पे डिफाइन, आपने यहाँ पे इसको एम्प्लॉय के नाम से दिया, ईएमपी के नाम से आपने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ईएमपी के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर एक डिफरेंट नाम यहाँ पे रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइटम, या फिर मैंने यहाँ पे कोई और नाम भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको बताया आइटम डॉट एम्प्लॉय एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज। सॉरी, इज लेस देन और इक्वल टू 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डेटा यहाँ पे रिटर्न करेगा जिनकी सैलरी जो है वो लेस देन 2 लाख रुपीज है, सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डेटा वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हमारा डेटा ऑलरेडी यहाँ पर फिल्टर हो चुका है। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 24 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिनकी सैलरी 2 लाख रुपए से कम है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है,
इसी तरीके से अगर मुझे एज को भी फिल्टर करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एंड लगाऊंगा। ये मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा कि एंड क्या होता है और इसके अंदर और आप कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा आइटम डॉट एम्प्लॉय एज लेस देन और इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 30, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे दो चीजें चेक कर रहा है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे ये दो चीजें चेक कर रहा है। एक चेक कर रहा है आपकी एम्प्लॉय की सैलरी और दूसरा ये चेक कर रहा है एम्प्लॉय की एज। एम्प्लॉय की सैलरी ये क्या चेक कर रहा है, जिसकी सैलरी लेस देन और इक्वल टू 2 लाख रुपीज हो, उस एम्प्लॉय का डेटा फिल्टर करें। और उसके साथ साथ जिसकी एज लेस देन और इक्वल टू 30 हो, ठीक है, उन एम्प्लॉयज का डेटा यहाँ पे फिल्टर फिल्टर कर रहा है। और फिर उसी के ऊपर वो लूप चला रहा है फिल्टर करने के बाद, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे मैं प्रिंट पे डिस्प्ले करूँ तो यहाँ पर जो आपको डेटा नजर आ रहा है, वो डेटा आपको सिर्फ वो नजर आ रहा है जिसकी सैलरी लेस देन 2 लाख रुपीज है और जिसकी एज भी लेस देन और इक्वल टू 30 है, ठीक है। 30 वाला भी आपके पास आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी लेस देन वाली कंडीशन अगर मैं हटा देता हूँ और सिर्फ इक्वल टू मैं यहाँ पे लगाता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे इक्वल टू हटा के सिर्फ लेस देन लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये चेक कर रहा है जिसकी एज लेस देन 30 हो। अब ये इक्वल टू चेक नहीं कर रहा। पहले यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 रिकॉर्ड आ रहे थे, एक रिकॉर्ड वो आ रहा था जिसकी एज हमारे पास 30 है, ठीक है। लेकिन अब जो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, वो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है जिसकी एज आपकी लेस देन 30 है, मतलब 30 से कम है। इक्वल टू चेक नहीं कर रहा, अब ये लेस देन 30 चेक कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन आप में से किसी को? जी, आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन इसके हवाले से? ऑल क्लियर? हेलो। जी, आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके हवाले से? ऑल क्लियर? यस सर, ऑल क्लियर। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, रिपीट करिएगा प्लीज। यस सर, ऑल क्लियर, समझ में आ गया। ओके, नाइस। अच्छा, यहाँ पर हमने चेक किया कि यहाँ पर हमने चेक किया फिल्टर की कंडीशन के बारे में, ठीक है। बस सर एक चीज़ कंफर्म जी बोले करनी है। बोले। जी बोले। आपने जैसे कहा कि फिल्टर का फंक्शन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में ही लगेगा, जी तो इसी तरह मैप का फंक्शन भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो जब भी लगेगा। जी हाँ, एग्जैक्टली। मैप आपका तभी यूज करते हैं जब आपका लूप चलेगा, और जो आपका लूप चलता है वो चलता है एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स के ऊपर, क्योंकि अगर एक ही रिकॉर्ड पे अगर आपको करना है तो उस पर लूप चलाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो मैप का जो आपका फंक्शन होता है वो भी आपका सिर्फ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर ही चलता है। अगर वो आपका नॉन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे आप लूप चलाएंगे तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये वाला पार्ट आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किसी स्पेसिफिक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड आप कैसे करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा यूज में आता है, ठीक है। अच्छा, इसके यूज केसेस में आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि फाइंड के और फिल्टर के यूज केसेस आपके कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये यूज केसेस मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले आप इसकी टेक्निकल चीजें समझ लें, फिर मैं आपको इसके यूज केसेस में बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वो रिकॉर्ड फिल्टर किए जिसकी सैलरी लेस देन और इक्वल टू 2 लाख रुपीज है और उसकी एज भी लेस देन 30 है, ठीक है। हमने वो रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर किए। अब अगर आपको यहाँ पर कोई ऐसे रिकॉर्ड फिल्टर करने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। इस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से आपको वो रिकॉर्ड फाइंड करना है जिसके अंदर नेम इसका या जिसकी एम्प्लॉय सैलरी
या जिसकी एम्प्लॉय एज आपकी 33 है, ठीक है, या फिर जिसमें इसका एम्प्लॉय नेम आपका फॉर एग्जांपल एस्टन कॉक्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है। या फिर आपको ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करना है जिसके अंदर आईडी 3 आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया जो कि आप इसकी की के थ्रू, ये जो आपकी कीज आ रही है इसके थ्रू आप रिकॉर्ड फाइंड करें। लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड इंडेक्स से फाइंड करना है तो वो भी मैं आपको इसके साथ बताता हूँ कि अगर आपको इंडेक्स से रिकॉर्ड फाइंड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको वो उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फाइंड करना है जिसकी आईडी फॉर एग्जाम्पल 6 है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। उसको करने के लिए तरीका सेम है जैसे आपने फिल्टर अप्लाई किया है, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपका एम्प्लॉय का जो हमारा अरे है, ठीक है, उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ स्पेसिफिक, एक हेडिंग में यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ फाइंड रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ जो आपका अरे आ रहा है एम्प्लॉयज का, ठीक है, इस एम्प्लॉय के अरे में से मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, उस एम्प्लॉय को मुझे फाइंड करना है जिसकी आईडी फॉर एग्जांपल 6 आ रही है। तो उसके लिए जो आपका सिंटैक्स है वो आपका सेम यही सिंटैक्स है। आपको सिंपल क्या करना है, सिर्फ आपको फाइंड का वर्ड यूज करना है, फाइंड की का फंक्शन आपको यूज करना है और इसके अंदर आपको बताना है कि आप इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। इस एरो फंक्शन को बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको बताया कि सॉरी, इस एरो फंक्शन को यहाँ पे बनाया और इसको मैंने बताया कि ये यहाँ पे आइटम को यहाँ पे लूप चलाए और लूप चलाकर ये यहाँ पे फाइंड करे आइटम डॉट आईडी इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 6, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको बताया कि इसका जो है आपको यहाँ पे क्या चाहिए, नेम चाहिए, या आपको एम्प्लॉय नेम चाहिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया। अभी मैं आपको इसके बाद इसका मैं और ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। वन बाय वन करके हम इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। ओके, तो अब मैं इसको अगर यहाँ पे देखूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आएगा फाइंड अ रिकॉर्ड के अंदर एक नाम नजर आएगा बिरियल विलियमसन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आईडी 5 अगर यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं, या आईडी 4 अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं, आईडी 4, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कैड्रिक कैली, जो कि आपकी जहाँ पे आईडी 4 है इसका एम्प्लॉय नेम हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ये किया है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया। ये यहाँ पे डिस्प्ले करने के बाद मैंने इसको फाइंड किया। फाइंड मैंने क्या किस कंडीशन के बेस पे किया, फाइंड मैंने इसको किया है कि इसकी जिसकी आईडी हमारी 4 है, ठीक है, उस रिकॉर्ड को सबसे पहले हमने यहाँ पे गेट किया। अभी आप इस चीज को भूल जाएं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, उस रिकॉर्ड को गेट किया जिसके अंदर उसकी आईडी 4 है, ठीक है। तो आपको ये क्या करेगा, ये आपको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट मतलब ये आपको पूरा अरे रिटर्न नहीं करेगा, जैसे आपको फिल्टर जब आप करते हैं तो फिल्टर के अंदर वो आपका अरे ही रिटर्न करता है, ठीक है। मैं आपको इसका करके बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज को यहाँ पे अरे कंसोल करवाया हुआ है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे कंसोल करवा देता हूँ एम्प्लॉय। यहाँ पर मैं कर देता हूँ फिल्टर। ये भी सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ मैं, बाकी इसकी जरूरत नहीं होती है आपको। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फिल्टर एम्प्लॉयज, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फाइंड एम्प्लॉय। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है ताकि आपको वहाँ पे कंसोल के अंदर नजर आ सके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं कंसोल चेक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कंसोल के अंदर नजर आएंगे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आएंगे। एक आपको नजर आएगा फिल्टर एम्प्लॉयज और एक आपको नजर आएगा फाइंड एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा, फिल्टर एम्प्लॉय जो आपको रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है आपको अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये आपको रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर आप फाइंड को अगर आप देखेंगे तो ये आपको अरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा, ये आपको रिटर्न कर रहा है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो कि आपने वहां पे डिफाइन किया है जिसकी आईडी 4 है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है जिसकी आईडी 4 है। अच्छा, अब यहाँ पे जब इसने ये हमें रिटर्न कर दिया, वो ऑब्जेक्ट इसने हमें रिटर्न कर दिया, तो अब उसके अंदर का डेटा हमें गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका चिल्ड्रन गेट करने के लिए हमें यहाँ पे डॉट लगा के
हमें उसकी की जो है होती है वो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, जो हमें प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे जो प्रिंट करवाना था वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवानी थी उसकी एम्प्लॉय, उसका एम्प्लॉय नेम, ठीक है। ये हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना था। अगर हमने देखें पहले हमने एक पढ़ा था वेरिएबल्स हमने पढ़े थे जो कि कॉन्स्ट और लैग के वेरिएबल्स थे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल इसको क्या करता हूँ, जो हमने यहाँ पे अपनी फाइंड की कंडीशन बार बार यहाँ पे रिपीट करी है, फाइंड की कंडीशन को यहाँ पे रिपीट करने के बजाय मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक कॉन्स्ट का एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ फाइंड एम्प्लॉय या गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। ये मैं एक कॉन्स्ट का वेरिएबल प्रिंट कर देता हूँ और इसके अंदर में इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैं स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल इस वेरिएबल को यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स में यूज कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं अपनी उन कंडीशंस को बार बार मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ फाइंड की कंडीशन को। मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं सिंपली अपने उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने इसको प्रिंट करवाया यहाँ पे, तो प्रिंट करवाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके रिजल्ट के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि वो बिहेव तो सेम करेगा, लेकिन आपका जो रीयूजेबिलिटी है कोड की वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो कोड आपको एक ही दफा आपको कोड लिख के आप उस वेरिएबल को बार बार आप यूज कर सकते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? इसके अंदर कोई कंफ्यूजन किसी का? नो सर। ओके, ग्रेट। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद ये होता है कि जब आप इसको फाइंड करवा देते हैं, तो फाइंड करवाने के बाद अगर आपको उसका चिल्ड्रन आपको चाहिए होता है, तो वो आप उसको डॉट को गेट करके, डॉट की मदद से आप उसके चिल्ड्रन को आप गेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय निकाला बाय आईडी। बाय आईडी का मतलब है कि आईडी को यूज करते हुए मैंने एम्प्लॉय निकाला। एम्प्लॉय निकालने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय निकालने के बाद जो उसका चिल्ड्रन है एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, वो नेम मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, जिससे आपको यहाँ पे उसका नेम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, फाइंड रिकॉर्ड के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे, आपको यहाँ पर बाय आईडी नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे वो रिजल्ट चाहिए जिसका इंडेक्स आपका 7 आ रहा है। तो वो आप कैसे करेंगे? वो करने का तरीका आपका बड़ा सिंपल है। वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पे फाइंड बाय आईडी निकाला, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देते हैं, गेट एम्प्लॉय बाय इंडेक्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया एम्प्लॉयज का सबसे पहले अरे बताया। इस एम्प्लॉय के अरे के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एक मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा अपना इंडेक्स। अपना इंडेक्स में यहाँ पे क्या बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस गेट एम्प्लॉय बाय इंडेक्स के अंदर मुझे अपना इंडेक्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 3। मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसके अंदर उसका इंडेक्स 3 हो। मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसके अंदर इंडेक्स 3 हो। तो ये क्या करेगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट को जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को, आ रही है?
हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। ओके, आई डोंट नो व्हाई इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ओके। कभी आपका प्रॉब्लम कर रहा है, कभी मेरा कह रहा है। जब आपका बंद होता है तो मैं अपना अपने पास देख रहा होता हूँ उसको बहुत ही अजीब सीन कि चल मेरा रहा तो बंद ही हो गया। हाँ एग्जैक्टली, हर जगह यही हुआ हुआ है। ओके, है। इवन तो मेरे पास दो एनीवेज, इंटरनेट्स हैं। मैं अपने मोबाइल से भी कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली समटाइम्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, समटाइम्स कनेक्ट हो जाते हैं। एनीवेज, कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इंडेक्स से आप किस तरीके से अपना अपना रिकॉर्ड अब गेट करते हैं। तो इंडेक्स से रिकॉर्ड गेट करने का तरीका सिंपल ये होता है कि आप सिंपली क्या करें। सबसे पहले आप अपना अरे डिफाइन करें, और अरे डिफाइन करने के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करें और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करें, और उसके बीच में आप अपना इंडेक्स बताएं कि आपको कौन सा इंडेक्स चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो इस रिकॉर्ड को अब ये क्या करेगा, ये आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसका इंडेक्स आपके पास 3 आ रहा है। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट ये आपको रिटर्न करेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये अरे रिटर्न नहीं करता, ये ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर ये अरे रिटर्न नहीं करता, ये आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो आपका इंडेक्स है। ठीक है। अब अगर मैं आपको जो इंडेक्स है मेरा, उसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूंगा तो उसको मैं कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ? उसको मैं प्रिंट करवाने का तरीका मेरा सिंपल है। उसको मैं ऐसे प्रिंट करवाता हूँ कि मैं यहाँ पे जो यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल आ रहा है उसको मैं गेट एम्प्लॉय बाय इंडेक्स करता हूँ, और उसके अंदर मैं उस एम्प्लॉय का नाम मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। उस एम्प्लॉय का नाम मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ जो कि जिसका मेरा इंडेक्स 3 हो। ठीक है। मैं यहाँ पे फाइंड अ रिकॉर्ड बाय इंडेक्स करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा तो आपको यहाँ पे कैड्रिक कैली नजर आएगा, जो कि सेम यही है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इसका इंडेक्स फॉर एग्जाम्पल मैं 9 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका इंडेक्स में कर देता हूँ यहाँ पे 9। ठीक है। अब आपको जो यहाँ पे नजर आएगा सोनिया फ्रॉस्ट 9 के अंदर, आपको जो यहाँ पे नजर नजर आ रहा है इंडेक्स 9, और इसका जो एम्प्लॉय नेम है वो है सोनिया फ्रॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोनिया फ्रॉस्ट यहाँ पे नजर आएगा। अगर आपको इसी तरीके से सोनिया फ्रॉस्ट का की अगर आपको सैलरी चाहिए, या फिर अगर आपको इसका कोई एज वगैरह चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे इसी तरीके से मिल सकती है। ठीक है, जो आपके पास उसके अंदर वहां पे प्रिंट करवाया है आपने। ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आपके पास यहाँ पे कीज आ रही हैं, उन सारी कीज को आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे आपको नजर आएगा आएगी 23। ठीक है, ये एज आ गई आपकी, ये आ गया आपका नेम, और इसको मैंने लाइन ब्रेक अप्लाई कर दिया। ये आपके पास इंडेक्स 9 का नेम आ गया, और इंडेक्स 9 की एज आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आप इसकी एम्प्लॉय सैलरी अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं तो आप एम्प्लॉय सैलरी भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जस्ट मेक श्योर कि वो आपका या वो वाली की आपकी यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। अगर वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आपको वहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे आपके पास जो कीज आपके पास आ रही होती है वो होती है आपके पास ट्रू और फॉल्स के अंदर। ठीक है, तो वो ट्रू और फॉल्स के अंदर भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप ट्रू फॉल्स वगैरह को आप यहाँ पे मजीद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और किस तरीके से आप जो है वो मजीद अपने इसके अंदर अरे इनसाइड अरे आप जो है वो किस तरीके से फिल्टर वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन के अंदर और मजीद देखेंगे क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। आज के सेशन के हवाले से अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह सेकंड क्लास में बताऊंगा ये चीजें ट्राई करके। इसमें ओके, तो क्लैरिटी है अंदर का। ओके, नाइस। हेलो सर। जी, हेलो। जी क्लियर है आपको भी, या कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते नहीं हैं। नहीं सर, मेरा सर इससे रिलेवेंट सवाल नहीं, मेरा वो सवाल है सर, जी बताएं। पूछना था सर। मुझे वो उसके बारे में पूछना, यूज रिड्यूसर, वो सर कैसे इस्तेमाल करते हैं? असल में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा वो। आपको असल में यूज रिड्यूसर वगैरह जो आपके होते हैं वो आपके यूज होते हैं रिडक्स के साथ, राइट? रिडक्स जी के जी बारे में सर। पता है आपको? जी सर, उसके बाद थोड़ा सा पता है, इतना नहीं पता रिटेक्स देखिए, के बारे रिडक्स में। आपका जो है ना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। रिडक्स आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वो मैं इंशाल्लाह आपको 1 से 2 सेशंस के बाद में आपको बताऊंगा रिडक्स के बारे में। अच्छा, रिडक्स आपके जो यूज होते हैं ना वो आपको यूज होते हैं सेंट्रल स्टेट मैनेजमेंट के लिए। इसके बारे में मैंने आपको आई थिंक पहले एक सेशंस के अंदर बताया था कि रिडक्स हम क्यों यूज करते हैं।
तो रिडक्स आप यूज करते हैं अपनी स्टेट्स को, अपने प्रॉप्स को सेंट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर आपकी और भी काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर आपके एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, आपके रिड्यूसर्स होते हैं, आपका स्टोर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके सर्विसेज भी, बहुत से इसके जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं वो सर्विसेज भी यूज करते हैं, ठीक है, एपीआईज वगैरह को इंटीग्रेट करने के लिए। तो वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं बताऊंगा। सर एपीआई के लिए तो सर वो करते हैं ना इस्तेमाल, एक्सियो इस्तेमाल करते हैं एपीआई के लिए। तो एक्सियोस एपीआई की वो फैच करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो उसका डेटा अगर आपको पास करना हो अपने रिड्यूसर्स वगैरह के थ्रू, तो उसके लिए वहां पे एक एडिशनल लेयर ऐड करते हैं, वो होती है आपकी सर्विसेज की, ठीक है। जी सर। वो आप सर रिडक्स ये रिडक्सर में, सर रिडक्सर से क्या करते हैं बेसिकली, एपीआई को फेच करते हैं या क्या 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 करते हैं सर, ये समझ रिडक्स नहीं के आ थ्रू, रहा। जी जी सर। देखिए रिडक्स आपका होता है एक स्टोर, सेंट्रल स्टोर आपका होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपना सारा डेटा वहां पर आप उस स्टोर के अंदर रखते हैं, ताकि आप उसको मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर आसानी से गेट कर सकें, ठीक है। अच्छा, किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डेटा गेट करने के लिए एक तरीका ये होता है कि आप उसको प्रॉप्स के जरिए पास करें, ठीक है। और दूसरा जी तरीका सर, ये जी होता सर। है कि आप उसको एक सेंट्रल स्टोर के अंदर रखें, और उसको रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप उसका डेटा किसी भी कंपोनेंट के अंदर आसानी से गेट कर सकते हैं, अपने स्टोर से के अंदर से आप उसको डेटा को फैच कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उसका सिस्टम होता है, वो आपका पूरा वर्कफ्लो जो उसका आपका होता है, वो आपका एक्शंस होता है, एक्शंस के अंदर वो डेटा आपका रिड्यूसर के अंदर जाता है, फिर रिड्यूसर उस डेटा को फैच करके फिर वो डेटा आपका स्टोर के अंदर भेजता है, ठीक है। तो वो जो आपका पूरा वर्कफ्लो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वो आपको अगर अभी आप उसके अंदर देखेंगे तो वो आपको क्विकली समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपकी प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो आपको जो है वो समझ में नहीं आएगा, रिडक्स का कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं? जी जी सर। जी सर। जो देखें, ओके सर। तीन अलग अलग चीजें होती हैं, आप इन तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक्सियोस एक बिल्कुल सेपरेट चीज है, रिडक्स बिल्कुल सेपरेट चीज है, और आपका जो सर्विस वाला जो कॉन्सेप्ट है रिडक्स के अंदर वो एक बिल्कुल सेपरेट चीज है, ठीक है। सर्विस वाला कॉन्सेप्ट आपको रिडक्स नहीं बताता, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। रिडक्स आपको सिर्फ बताता है एक्शन, रिड्यूसर और स्टोर। जो सर्विस वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो आपको यूज करना पड़ता है जब आप कोई भी एपीआई इंटीग्रेट करें एक्सियोस की मदद से, और उस एपीआई का जो रिस्पांस आपके पास आ रहा है वो उस रिस्पांस को आप भेजें अपने स्टोर के अंदर, ठीक है, ताकि उस रिस्पांस के डेटा को आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप फैच कर सकें, ओके सर। ठीक है। तो ये आपका जो सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि रिडक्स आपको बाय डिफॉल्ट नहीं बताता, लेकिन ये है कि जब प्रोफेशनली जब आप काम करते हैं तो आपको वो जो आपका सर्विसेज वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको इम्प्लीमेंट करना जरूरी हो जाता है, जी जी सर। ठीक है। जी सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। सर मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी, हेल्प, आवाज़ आ रही जी है सर? बोले, जी आ रही है आपके पास, बोले। सर वो आपने कोड शेयर किया था तो उसमें वो टैब इंडेक्स वाला नहीं था, आपने कहा था गेटअप की रिपॉजिटरी में शेयर करूंगा, वो शेयर नहीं हुई। अगर आप वो कर दें ताकि कोड देखकर कोड करने में ना आसानी होती है, बस कंपेयर टू आप मैं वीडियो देख आपको के करते हैं तो मैं अभी एक टाइम काम करता हूँ कंज्यूमिंग हो इसको, जाती है। मैं एक काम करता हूँ अभी, अभी इसी वक्त मैं गिटहब के ऊपर एक रिपोजिटरी बना देता हूँ, उसके अंदर मैं अपना एक कोड वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ सर, क्लास बाय क्लास डाल दिया करें ताकि ना वो बहुत आसानी हो जाएगी मैं इससे उसमें ना क्या करूँगा डेली बेसिस प्रैक्टिस पे उसी, प्रैक्टिस करने में। जी हाँ, मैं क्या करूँगा डेली बेसिस पे इसी रिपोजिटरी को मैं जो है वहाँ पे सबमिट कर दिया करूँगा, पुश कर दिया करूँगा, तो आप वहाँ पे देख लिया करें, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, बहुत नो बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। ओके, ये मैं आपको करके बताता हूँ इसका, ये करके मैं आपको इसका लिंक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इस रिपोजिटरी को वहीं से क्लोन कर लेंगे, कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पब्लिक रिपोजिटरी होगी, इसके लिए कोई एक्सेस की जरूरत नहीं होगी आपको, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? ऑल क्लियर? ठीक है सर, और क्लियर। चलें ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कल मुलाकात होती है। और जब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास को ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।